संसद में सोमवार को हुई निलंबन की कार्रवाई ने 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1989 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब एक दिन में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों सदनों से कुल 78 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। संसद के शीतकालीन सत्र से सोमवार को एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। पहले लोकसभा में कार्रवाई के दौरान हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद राज्यसभा में भी यही दोहराया गया। निलंबित सांसदों में 3 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब तक शीतकालीन सत्र से कुल 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले 14 दिसंबर को भी राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन सहित 13 लोकसभा सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखाया था। सोमवार को संसद की कार्रवाई शुरू होते ही सिक्योरिटी ब्रीच के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के चलते शून्यकाल में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद प्रश्नकाल में भी हंगामे के सिवा कुछ नहीं हो सका। विपक्षी सांसद तख्ती लेकर स्पीकर के पोडियम पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के सब्र का बांध टूट गया और 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें अधीर रंजन चौधरी, दयानिधि मारन और सौगत राय जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। 2 बजे भी ये सिलसिला चलता रहा, तो मजबूरन फिर जो लोग प्लेकार्ड लेकर के हंगामा कर रहे थे, मर्यादा भंग कर रहे थे, उनको नेमिंग उनकी हुई और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाए और सदन ने उनको निलंबित कर दिया। कुल कितने लोगों को निलंबित? 33 लोगों को। लोकसभा से सांसदों के निलंबन के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा हुआ और यहाँ भी सभापति ने 45 सांसदों पर अनुशासन का चाबुक चला दिया, जिनमें मनोज झा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल समेत कई दिग्गज शामिल हैं। संसद में हुई इस कार्रवाई के बाद विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने निलंबन पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये तानाशाही नहीं चलेगी और ना ही देश इसे कबूल करेगा। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, 22 साल पहले जब आतंकी हमला हुआ था उनकी इतनी हिमाकत नहीं हुई थी कि अंदर आ जाएं, क्योंकि 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने आकर राज्यसभा में जवाब दिया था और जिम्मेदारी ली थी। विपक्षी सांसदों पर हुई इस कार्रवाई को लेकर अभी और हंगामा होना तय है। आपको बता दें कि अब से पहले संसदीय इतिहास में लोकसभा का सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था। तब सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे और अध्यक्ष ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था, जबकि 4 अन्य सांसद उनके साथ सदन से बाहर चले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।